बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में जो हुक्मरान हैं उन्होंने आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बिल बोर्ड्स लगा दिए हैं। इसमें शहबाज शरीफ भी है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, बीच में नवाज शरीफ को भी डाला हुआ, थोड़ा सा मरियम नवाज को भी। ये सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। इंपॉर्टेंट बंदे तो दो ही हैं, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप। अब इनके फोटो लगा दिए गए हैं। एक तो आसिम मुनीर की तस्वीर जो है वो सियासतदानों के साथ ये जेब ही नहीं देती, ये होनी नहीं चाहिए थी। यानी इनका ये काम ही नहीं है ना, एक सरकारी अफसर की फोटो उठा के आप लगा दें, उसका वो काम ही नहीं है, वो तो सिक्योरिटी का काम है। तो आसिम मुनीर का फोटो उठा के आपने लगा दिया, कल आप आईजी का लगा देंगे, परसों आप किसी और का लगा देंगे, चीफ सेक्रेटरी का लगा देंगे, होम सेक्रेटरी का लगा देंगे। तो ये फिर हैं तो सारे एक ही रैंक के लोग हैं ना। तो अब उठा के आर्मी चीफ के फोटो हर तरफ चिपका दिए इन्होंने, और ये उनका काम नहीं है, जेब नहीं देता। ये आर्मी चीफ को इस पर नोटिस लेना चाहिए, उतरवाएं फटाफट, ये बदतमीजी है, ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पाकिस्तान में क्यों लगाई गई? क्या पाकिस्तानी इसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए लगाई गई। ये तस्वीर और होर्डिंग्स लगा के इनकी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा अमेरिका भेजी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों भेजी जाएगी अभी बताता हूं। लेकिन पाकिस्तानी इसे पसंद इसलिए नहीं कर रहे, रिएक्शन आ रहा है लोगों का कि लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे बड़े हमायती हैं, इसराइली पॉलिसीज के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और नेतन्याहू के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो ये बातें अपने मुंह से कहते हैं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है। तो क्योंकि इसराइल की पॉलिसी से पाकिस्तानी सख्त नाला हैं, नाराज हैं, तो उनके बेहतरीन दोस्त की फोटोज को यूं लगाना उस वक्त जब वहां पे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल में, ये नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इन्हें देना चाहती है अमन का नोबेल पीस प्राइज। हालांकि जंगबंदी के तमाम करारदादों को डोनाल्ड ट्रंप की जो अमरीकी हुकूमत है वो वहां पे वीटो कर देती है अक़वाम मुत्तहिदा में। ये अमन होने भी नहीं देते, जंगबंदी भी नहीं होने दे रहे, और वो अपनी शराइत के ऊपर चीजें करना चाहते हैं। अब उन शराइत से भी हुकूमत भाग रही है। लेकिन ये इन्होंने किया क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, और ये कर इसलिए रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर पहले से दे दिए थे। चीजें आने में बनने में तो 4 दिन लगते हैं, तो अब ये मार्केट के अंदर आके लग गई हैं। तो ये किया इन्होंने इसलिए है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दी है दावत कि आप आए पाकिस्तान में। तो आपसे पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, तो बड़ा माहौल बना हुआ है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप को घेर के पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और उसके जरिए से अपनी कामयाबी के झंडे ये गाड़ना चाहते हैं। तो अभी तक तो इनको कंफर्मेशन कोई नहीं मिली, लेकिन इस किस्म की खुशामद करके ये कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम पाकिस्तान में आ जाए। शहबाज शरीफ ने नाज़रीन पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि इसहाक डार ने एक बात उठाई है। इसहाक डार ने कहा ये वो मुआहदा ही नहीं है जो शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था। तो शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट की थी बकौल इसहाक डार के, उस वक्त शहबाज शरीफ को वो वाला मुआहदा पता था या वो वाला मनसूबा पता था जो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में तय हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धोखा दिया और वो तब्दील कर दिया। अब ये इसहाक डार कह रहे हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहानी यही सुनाई है उन्होंने। इसहाक डार साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें तय की, उन चीजों की रोशनी में शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके शाबाश दे दी। लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीजें तब्दील कर दी है, लिहाजा इन चीजों पर हम इत्तफाक नहीं करते। तो भाई नहीं करते तो लिखे ना शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ लिखे ना, शहबाज शरीफ लिखे कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बातों पे मेरे साथ इत्तफाक किया था ये वो बातें नहीं है, मुझे धोखा दिया गया अमेरिका के अंदर और मैं धोखे में नहीं आऊंगा, मैं इन्हें कबूल नहीं करता, बैठो दोबारा डिस्कशन करते हैं। कहे शहबाज शरीफ ये बात, कहे ना शहबाज शरीफ? वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो ये बातें तय करके आया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत है, वो बात मुंह के ऊपर कर देता है। उन्होंने चौक में रख लिया पकड़ के उसने आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ को कि ये पहले दिन से मेरे साथ हैं, फ्रॉम बिगिनिंग दे आर विद मी। और ये जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये इस बात का सबूत है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाकर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कोई धोखा नहीं दे रहा। ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहा है। भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहा है तो जो दो बंदे मिलकर आए हैं वो कहे ना। या तो आसिम मुनीर साहब कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बात कुछ और की थी और अब कुछ और कर रहा है, ये धोखा हम नहीं मानते। या शहबाज शरीफ कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बात कुछ और की थी और अब जो वो कर रहा है ये वो नहीं है, तो हम नहीं मानते। ये नहीं कहेंगे। अच्छा, वो खातून जो है शमा जुनेजो, उनके वाले मामले के ऊपर भी इसहाक डार साहब जो हैं वो कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं उनको लेकर गया, वो वजीर आज़म लेकर गया, वजीर आज़म पर डाल दिया उन्होंने। यानी हैरत की बात यह है, इसहाक डार साहब ने अपनी वजारत से जान छुड़ा के शमा जुनेजो की जिम्मेदारी वजीर आज़म पर डाल दी है। और उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा में वफद जाता है वो वजीर खारजा के दस्तखत से जरूर जाता है, हमने शमा जुनेजो का नाम इस में नहीं भेजा। दूसरा जो वफद होता है ये वजीर आज़म का होता है और ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वजीर आज़म के साथ इनका बहुत सारा स्टाफ होता है। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि
वो खातून जाने और शहबाज शरीफ जाने, यानी वो भी डार साहब ने चुप के शहबाज शरीफ पे रख दी। तो डार साहब ने सारा का सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डाल दिया, आसिम मुनीर पे डाल दिया कि जनाब ये बंदे आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया या नहीं दिया, और ये बंदे आपको बताएंगे कि ये शमा जुनीजो नामी जो खातून है, ये जो इसराइल को बहुत पसंद करती हैं, वो उसको चाहती हैं कि पाकिस्तान उसको वो कबूल कर दे या पाकिस्तान उसको तस्लीम कर दे, ये खातून वहां पे कैसे पहुंची। ये अब मामला इधर पहुंच गया। यानी कैसी बदकिस्मती है, सारी जिंदगी इस खातून ने जिन लोगों के लिए कुर्बानियां दी, जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, जिन लोगों के लिए लोगों को गालियां दी, बदतमीजी की, अपनी ज़ुबान भी गंदी की, दूसरों की भी, अब वो खातून जो है उनको ये ओन ही नहीं कर रहे। वो कहते जी मैं नहीं जानता, वो कहते मैं नहीं जानता, वो कहते मैं नहीं जानता। वज़ीर कानून भी मुकर गया, वज़ीर दिफा भी मुकर गया, वज़ीर ख़जाना भी बिलाखिर मुकर गया। अंदाज़ा करें आप कैसे इनके हालात हैं, और ये पतले हालात हैं। अब एक और बात की, उन्होंने कहा जी शमा जुनेजो साहिबा ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इन्हें ट्वीट करके नहीं बताना चाहिए था कि वो एयरफोर्स वन के तैयारे पर सवार हो चुकी हैं। और यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि भाई एयरफोर्स वन के सवारे पे कोई भी ऐरा गैरा आके सवार हो जाएगा, तुसी बैठाओगे तो बैठेगा ना। उसको इस बात पे एतराज नहीं है इसहाक डार को कि ये एयरफोर्स वन के तैयारे पे बैठी क्यों, इसको अंदर घुसाया किसने। ये देखें, मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई खातून हमारी पाकिस्तानी खातून है, वो अगर वो अमेरिकन एयरफोर्स वन के अंदर भी घुसे तो कोई मसला नहीं है, वो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन डार साहब पे मुझे हैरत हो रही है कि भाई आप उसका जिम्मेदार कैसे आप उसको ठहरा सकते हैं, उस बेचारी को आप क्यों जिम्मेदार। उसको किसी ने अंदर आने दिया तो वो आई ना, उनको दावत दे के किसी ने जहाज में बिठाया तो वो बैठी ना। मुंह उठा के तो कोई औरत ऐसे नहीं आ जाती, हर एक की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक इज्जत होती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने तरले मिन्नत आपके किए होंगे, आप लोगों ने उन्हें एयरफोर्स वन में बिठाया। अब वो झूठ नहीं बोल रही, वो बता रही है कि भाई मैं बैठी हूं एयरफोर्स वन के अंदर। क्या आपकी तरह वो भी सारे काम चोरों की तरह करे, छुप छुप कर करे कि आप लोग जनाब निकाह करते हैं वो नहीं बताते, कोई और चीज करते हैं वो नहीं बताते, कोई काम करते हैं वो नहीं बताते, कोई डील करते हैं वो नहीं बताते, कोई मामला तय करते हैं वो नहीं बताते। वहां पे जाके आप अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के जो सदर हैं उनसे आप मिले, सरबराह से, शहबाज शरीफ साहब, बताया नहीं किसी को। इतने दिन तक बात छुपाई रखी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। उस बंदे ने भी इसको ट्वीट नहीं किया, बाद में उसने ट्वीट किया तो सारी दुनिया को पता चला कि जनाब ये तो उनके साथ वहां पे बड़ी जपियां शपियां करके और वहां पे बड़ी मोहब्बत, बड़ी मुलाकातें करके आए हैं। तो आपकी तरह सारे लोग खुफिया नहीं होते, लोग अपनी जिंदगी बड़ी सीधी सीधी गुजारते हैं। नाज़रीन, 2 मजहबी जमातों को इस वक्त रेडी किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और आपको यह नजर आ जाएगा आने वाले वक्त में 2 मजहबी सियासी जमातें। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं, मेरे सोर्स ने मुझे यही कहा कि 2 मजहबी सियासी जमातें। उसने कहा जी है 3-4 मजहबी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में बड़ी, लेकिन 2 का उसने कहा, और नाम कंफर्म मुझे हो जाएंगे 1-2 दिन में। 2 मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है कि वो एहतजाज करेगी इन मामलात के ऊपर, ये जो पाकिस्तान के अंदर इसराइल के हवाले से हो रहे हैं या समूद फ्लोटिला के हवाले से हो रहे हैं, ताकि जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो कंट्रोल में रहे, लीडरलेस क्राउड ना निकल आए कहीं पे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।